Hello, student. In today's session, we are going to start a new chapter, chapter number 5, oscillation, previous year questions from MHT CET competitive examination. So the question number 1, see this question. A particle performing SHM start from equilibrium position. So here this is very important. It start from equilibrium position. And its time period 16 seconds, means here given capital T is 16 seconds. After 2 seconds, its velocity is pi meter per second. Means time is given here 2 seconds, and here velocity is pi meter per second. Amplitude of oscillation is, we have to find out amplitude here. So if particles start at equilibrium position, equilibrium means mean position, then its formula for displacement is A sin omega t. Now here in this formula they given velocity, so we can differentiate this equation. We get V is equal to A omega cos omega t. Now we can substitute the given. So velocity is pi, so I substitute pi. This amplitude as it is, this omega I can write 2 pi by period. Period is 16. Into this cos of, again I write omega is 2 pi by 16, means the period. Into this time is 2. So we have to simplify for amplitude. तो एम्पलीट्यूड के लिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं. तो यहाँ पे we can cancel this pi and this pi we can cancel. Then after that हमें यहाँ पे मिलेगा ये 2 by 16 उस साइड जाएगा तो 16 by 2 is equal to A cos, ये आ जाएगा 2 into 2 4 pi by 16 यानी pi by 4. तो यहाँ पे 16 by 2 8 is equal to A cos pi by 4. cos pi by 4 का मतलब होता है cos 45, जो प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया है 1 by root 2, तो उसकी जगह 1 by root 2 डालेंगे. सो A into 1 by root 2, वो root 2 भी इस साइड भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा A is equal to 8 multiplied by this root 2. एंड अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, हर एक ऑप्शन में हमें रूट 2 दिख रहा है, इसीलिए हम यहां तक ही रुकेंगे. सो 8 root 2 is the answer and it is written in option D. तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ पीरियडिक टाइम t. यहाँ पे पीरियड दिया है t. The time taken by particle in moving from main position, कहां से कहां मूव हो रहा है, मेन पोजीशन, टू हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी मेन पोजीशन से ये जाना चाहिए हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब है x दिया है, हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2. तो यानी यहाँ पे x दिया है 0 a by 2. तो मैं क्या करता हूँ, मेन पोजीशन से, इफ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन वी नो दैट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये फॉर्मूला है. तो x दिया है a by 2 इज इक्वल टू दिस a sin, यहाँ पे पीरियड दिया है t, तो मैं ओमेगा को क्या करूंगा 2 पाई बाई कैपिटल T लिखूंगा इनटू दिस स्मॉल t. तो यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, साइन इस साइड जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 by 2 is equal to 2 pi by t into small t. अभी हमें यहाँ पे निकालना क्या है, t निकालना है, हमें निकालना है स्मॉल t, टाइम. तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2, यहाँ पे दिया है साइन 30 होता है 1 by 2 या 0.5, तो इसका मतलब है साइन इनवर्स ऑफ दिस वन इज 30. 30 को मैं ऐसे लिख रहा हूं पाई बाय 6 is equal to 2 pi by t into this one. So by using that we can find out small t. So small t is equal to pi by 6 ये as it is multiplied by t upon 2 pi. तो इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 12 यहाँ पे आंसर मिल जाता है. तो यहाँ पे स्मॉल t मिल जाता है पाई बाय 12. तो यहाँ पे हमें टाइम मिल गया पाई, सॉरी t by 12, सॉरी t by 12.
ये मिल गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे ये कौन सा टाइम है, टाइम टू मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a/2। x इज इक्वल टू 0 से पार्टिकल मूव हो रहा है, x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड बाई 2। ऐसे ही आप एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे तो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैं एक निकाल रहा हूं एक डायग्राम, पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव हो रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे मैं मेन पोजीशन दिखाई है, ये यहाँ पे फिर से एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पे इस साइड डिस्प्लेसमेंट में लिखता हूं x इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे लिखता हूं x इज इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे आएगा -a/2। x इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा है -a/2। x इज इक्वल टू -a/2। यहाँ पे भी सेंटर में मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू +a/2। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने निकाला था टाइम टू ट्रेवल 0 टू a/2। तो यहाँ पे देखो ये x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू a/2। ये टाइम हमें कितना मिला है, ये यहाँ पे हमें मिला है t/12। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ t/12। सिमिलर मैनर इस साइड भी अगर हम उतने ही डिस्टेंस जाते तो सेम टाइम लगता t/12। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड आउट टाइम टू मूव x इज इक्वल टू -a/2 टू +a/2, यानी यहां से यहां तक जाने के लिए अगर टाइम पूछा तो t/12 प्लस t/12, तो ये कितना आ जाएगा, t/12 प्लस t/12 आ जाता है t/6। तो ये t/6 टाइम लगेगा। उसी तरह से आप ये भी याद रखिए, x इज इक्वल टू -a/2 से x इज इक्वल टू -a तक जाने के लिए भी जो टाइम लगता है वो t/6 ही होता है। एज इट इज यहां पे भी इस साइड भी ये टाइम आ जाता है t/6। तो इतना याद रखिए, अगर पार्टिकल, अगर आपको निकालना है पार्टिकल जा रहा है कहां से जा रहा है, ये देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू -a से x इज इक्वल टू +a तक जा रहा है, तो कितना टाइम होगा, t/6 प्लस t/6 प्लस t/6, ये आ जाता है t/2। वो आपको मालूम है पीरियड फॉर हाफ रिवॉल्यूशन, यहाँ पे ये एक हाफ ऑसिलेशन होता है, सॉरी नॉट रिवॉल्यूशन, एक हाफ ऑसिलेशन हो जाता है। हाफ ऑसिलेशन का जो टाइम होता है वो होता है पीरियड डिवाइडेड बाय 2, तो t/2। तो इन तीनों का एडिशन करेंगे तो t/2 ही आ रहा है, तो ये t/2। अगेन बैक साइड फिर से रिवर्स जाने के लिए t/2, तो टोटल टाइम होता है पीरियड, यानी एक ऑसिलेशन का पीरियड, एक ऑसिलेशन का टाइम। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, अगर पार्टिकल मूव हो रहा है फ्रॉम x इज इक्वल टू a/2 टू x इज इक्वल टू a या -a/2 टू -a, तो यहाँ पे टाइम होता है t/6। देन -a/2 टू मीन्स x इज इक्वल टू 0 टू -a/2, अगेन t/12। ये x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a/2, अगेन t/12। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x इज इक्वल टू -a/2 से, यानी यहां से यहां तक, -a/2 से +a/2 तक जाने के लिए लगने वाला टाइम t/6। तो ये आप डायग्राम याद रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो यहां पे हमें मिला है t/12 आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं हम। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन a particle perform linear SHM at a particular instant, the velocity of particle is u, यहाँ पे एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी दी u एंड एक्सेलरेशन दिया है उसका अल्फा, while at another instant वेलोसिटी दी है v, और एक इंस्टेंट है जहां पे वेलोसिटी v एक्सेलरेशन को बीटा का है, और यहाँ पे दिया है जो भी अल्फा बीटा है 0 से ज्यादा है एंड बीटा सबसे ज्यादा है। डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस हमें निकालना है। अगर एक पोजीशन का डिस्टेंस हम x1 कहेंगे और दूसरे का x2, तो दोनों के बीच वाला डिस्टेंस यानी x1 माइनस x2 हमें निकालना है। यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है u² माइनस v², अल्फा प्लस बीटा, इस टाइप में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसी टाइप में मॉडिफाई करने के लिए हम कुछ यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। अभी देखिए मुझे यहाँ पे दिया है पार्टिकल परफॉर्म लीनियर एसएचएम at instant of velocity of the particle is v,
यानी यहाँ पे वेलोसिटी दी है u एंड अल्फा क्या दिया, एक्सेलरेशन। पहले वाले पोजीशन में एक्सेलरेशन दिया है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन लिखता हूं ओमेगा स्क्वायर x1। पहला इंस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को मैं x1 कहूंगा। उसी टाइम वेलोसिटी है u, तो मैं इसे u इज इक्वल टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा अंडर रूट यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट है x1 स्क्वायर, ये एक मिल गया। पहले इंस्टेंट के लिए हमने ये लिखा है। वैसे ही दूसरा इंस्टेंट, उस टाइम एक्सेलरेशन है बीटा, तो बीटा का फॉर्मूला मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा ये x2। वैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उस टाइम का जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो ये सेकंड इंस्टेंट के लिए मैंने कुछ इक्वेशन लिखे। अभी ये जो लिखे हमने फर्स्ट इंस्टेंट एंड सेकंड इंस्टेंट, वी हैव टू मॉडिफाई दिस इक्वेशन एज पर आर ऑप्शंस। अगर ऑप्शन में देखेंगे आप, दो ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, दो ऑप्शन में अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अभी अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस ओमेगा स्क्वायर x2। तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा, x1 प्लस x2, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं। ठीक है, मुझे अल्फा प्लस बीटा मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दिख रहा है या यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दिख रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा लिया है तो मैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर भी ले लेता हूं, या माइनस भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। देखो ऑप्शन में तो मुझे एम्पलीट्यूड कहीं पे नहीं दिख रहा, तो सब्ट्रैक्शन ही लेंगे तो एम्पलीट्यूड कैंसिल होगा, तो मैं सब्ट्रैक्शन ही लेता हूं। तो यहाँ पे मैं यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ले लेता हूं। अभी यू स्क्वायर तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x1 स्क्वायर ऑब्वियसली, माइनस अगेन यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अभी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये अभी ये यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा, देखो ये माइनस की वजह से माइनस x2 स्क्वायर और प्लस x2 स्क्वायर हो जाएगा, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ये मिल गया, ये u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हमें इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, उससे कुछ बात बनती है कि देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, यानी x हमें निकालना है, x1 माइनस x2 है x2 माइनस x1, देखते हैं। एक काम कर लेता हूं, इसी इक्वेशन 2 को मैं ऐसे लिख देता हूं, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू इस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे मैं इसे x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1 लिख देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अभी इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 2 देखिए, हम क्या कर लेते हैं, उन दोनों का डिवीजन ले लेते हैं। सारे ऑप्शन में ऐसे ही आपको दिख रहा है इसी टाइप का, तो मैं क्या कर लेता हूं, बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लेता हूं। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 में कर लेता हूं, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे x2 माइनस x1 इंटू दिस x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय, ये इस साइड आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस x2। अभी यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, ये x1 प्लस x2 और ये x1 प्लस x2 कैंसिल हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिल गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हमें जो चाहिए था वो मिल गया, यहाँ पे मिल गया अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे हमें निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन, यानी मैंने आपको कहा था हमें निकालना x1 माइनस x2 x2 माइनस x1। देखिए
तो यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, ये ऑप्शन ए में दिख रहा है। अगर ये नहीं मिलता तो मैं क्या करता, x1 माइनस x2 करता, तो ये आ जाता वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाता। अगर ठीक है ये नहीं मिलता तो मैं अल्फा माइनस बीटा वाला भी ट्राई करके एक बार देख लेता, बट यहाँ पे हमें ये ऑप्शन ए राइट ऑप्शन मिला है यहाँ पे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया उसमें। अ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम वर्टिकल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है उसको एक मास लगा है, which is executing SHM of frequency 5 hertz, यहाँ पे दिया है frequency 5 hertz. The spring is unstretched at the highest point. ठीक है, highest point पे जाएगी तो unstretched है of the oscillation. Maximum speed of the mass is acceleration दिया है। अभी यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है v max इज इक्वल टू a ओमेगा। अभी देखिए ये हो गया मैक्सिमम स्पीड। अभी यहाँ पे ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 5, a इंटू 2 पाई इंटू 5, तो ये आ जाएगा 10 a पाई, 10 a पाई आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 10 पाई a, ऐसे लिख लेता हूं मैं, नहीं तो v मैक्स। अभी मैं ऑप्शन देखता हूं, ऑप्शन में तो पाई दिख रहा है सब जगह पे, बट ए नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मुझे एम्पलीट्यूड की जगह कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जिससे मुझे कुछ वैल्यू मिल जाए, ये ए वाली टर्म ऑप्शन में ना दिखे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या है, अनस्ट्रेच्ड है एट हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एंड वेट इक्वल होगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू वेट। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है के एक्स एंड वेट का होता है एम जी, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो उससे क्या कर सकते हैं, उससे भी मुझे लगता है कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे तो एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, पीरियड का फॉर्मूला लिख देता हूं, या यहाँ पे मैं एक्स को ए लिख सकता हूं, बट यहाँ पे मैं पीरियड का फॉर्मूला लिख देता हूँ। पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन का आ जाता है यहाँ पे एम अपॉन के। तो यहाँ पे m बाई के, इस फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूँ, m बाई के लिख सकता हूँ x बाई जी। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहाँ पे 2 पाई x बाई जी लिख लेता हूं। तो यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ मैक्सिमम एंड इट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, तब t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई a बाई जी, ये मिल गया मुझे। अभी पीरियड, पीरियड नहीं दिया बट फ्रीक्वेंसी दी है, तो उसका रेसिप्रोकल होता है 1/5 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट a बाई जी। इससे a निकल के हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के फॉर्मूले में डालेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में कर लेता हूं, तो हमें a मिल सकता है 1/25 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर a बाई यहाँ पे g का वैल्यू हमें लेना है 10, तो मैं 10 ले लेता हूं यहाँ पे। तो इससे a क्या आ जाएगा, ये 10 इस साइड आ जाएगा, 4 भी इस साइड आ जाएगा, तो 25 इंटू दिस 4 एंड ये पाई स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये पाई स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू ए। अभी देखिए 25 फोर्जा होता है 100, 10/100 आ जाता है 1/10 पाई स्क्वायर। यहाँ पे 1/10 पाई स्क्वायर ये आ गया ए का वैल्यू। देखते हैं इससे कुछ बात बनती है क्या नहीं। तो एम्पलीट्यूड की जगह मैं डालता हूँ, ये 10 तो एज इट इज, पाई भी एज इट इज, एम्पलीट्यूड की जगह 1/10 पाई स्क्वायर। ये डालने के बाद यहाँ पे कुछ तो कैंसिल हो रहा है। अभी देखिए ये 10 कैंसिल होगा, ये 10, ये पाई कैंसिल होगा, ये पाई में से एक पाई कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या बच रहा है, 1/पाई बच रहा है। ये हो गया वी मैक्स। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो 1/पाई तो है ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन डी में, तो 1/पाई मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए हमने जो भी ऑब्टेन किया था उसे हमने ऑप्शन के साथ मैच करने के बाद हमारा जो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला था उसमें एम्पलीट्यूड नहीं था, इसलिए हमने एम्पलीट्यूड को इन अदर टर्म सब्स्टिट्यूट किया एंड हमें ये ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन डी। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेटलेस स्प्रिंग विच हैज अ फोर्स कांस्टेंट की।
अभी देखिए इसका फोर्स कांस्टेंट दिया है स्प्रिंग का के, ऑसिलेट विथ फ्रीक्वेंसी एन, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है एन, व्हेन अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, द स्प्रिंग इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, इसे दो इक्वल हाफ में कट किया है स्प्रिंग को, एंड मास 2m इज सस्पेंडेड, उसके बाद हमने मास m की जगह 2m डाल दिया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल नाउ बी, अभी देखिए पहला वाला जब फोर्स कांस्टेंट k था फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, हमने अभी जस्ट इससे पहले पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था m/k, तो फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, तो 1/2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा k/m, ये पहला वाला फ्रीक्वेंसी है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। उसके बाद क्या किया है, स्प्रिंग को दो हाफ में कट किया है, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, अगर एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट क्या है k है, उसे अगर आप दो पोर्शन में कट करेंगे तो ईच पार्ट हैविंग अ फोर्स कांस्टेंट 2k, तो एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा 2k होगा, और उसे 2m मास लगाया तो क्या होगा, तो न्यू फ्रीक्वेंसी n1 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं 2 पाई 1/2 पाई, फोर्स कांस्टेंट 2k आएगा, एंड मास हमने कितना लगाना है 2m लगाना है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलता है यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिलेगा 1/2 पाई √k/m, जो n1 का फॉर्मूला मिला है एंड n का फॉर्मूला सेम है, तो n1 इज इक्वल टू n, तो इसका मतलब है पहले वाला फ्रीक्वेंसी जो दिया था n, वही दूसरे केस में आ रहा है, देखो फॉर सेकंड केस हमने यहां पे निकाला, फ्रीक्वेंसी कितना है उतना ही है पहले जितना, तो यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। दूसरा क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, यहां पे एसएचएम दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, अभी देखिए यहां पे कहां से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल का एसएचएम, एक्सट्रीम पोजीशन से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोज दैट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलरेशन, अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलरेशन दिया है, इज अ फेज डिफरेंस ऑफ, डिस्प्लेसमेंट और एक्सलरेशन के बीच वाला फेज निकालना है, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम लर्न किया है, उसमें एसएचएम वाले ग्राफ आप देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मैंने यहाँ पे निकाला, ये पार्टिकल स्टार्टेड एक्सट्रीम है, अगर मीन पे स्टार्ट होता तो यहाँ 0 पे स्टार्ट हो जाता है, बट स्टार्टेड एक्सट्रीम है इसलिए ये ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन का हमने ग्राफ यहाँ पे शो किया है, अभी हमें निकालना है फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एक्सलरेशन है, दोनों के बीच वाला। अभी एक चीज नोट कीजिए आप, जब ये इस टाइप का वेव होता है, यहाँ पे फेज होता है 2 पाई, यहाँ पे आता है पाई, यहाँ पे बीच में पाई/2, यहाँ पे 3 पाई/2, अगर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलरेशन में कितना डिफरेंस है, अब ये डिस्प्लेसमेंट है एंड एक्सलरेशन देखिए कितना फर्क है, इतना पार्ट का फर्क है, अगर मैं इतना पोर्शन कट करूंगा इसमें से डिस्प्लेसमेंट में से, तो मुझे एक्सलरेशन का ग्राफ जैसे ही ग्राफ मिल रहा है, यानी यहाँ पे फर्क इतना ही है, कितना फर्क है यहां से लेके यहां तक, अभी यहाँ पे हो रहा है 0, मैंने आपको बताया था ये कि यहाँ पे क्या होता है फेज पाई/2 और यहाँ पे आता है पाई, तो फेज हो गया, दोनों में डिफरेंस है पाई का, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा पाई का, इतना याद रखो, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में फेज डिफरेंस होता है पाई/2 रेडियन, वेलोसिटी और एक्सलरेशन में होता है पाई/2 रेडियन, और डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलरेशन में होता है पाई रेडियन। अगर ये पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है या मीन से स्टार्ट हुआ है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ यहाँ पे ग्राफ चेंज हो जाएगा, otherwise the phase difference between displacement velocity is pi/2 for that case also, when the particle start at mean, velocity acceleration again pi/2, displacement acceleration pi। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विथ एम्पलीट्यूड ए, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड दिया ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है ओमेगा, एट डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन पोजीशन, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को फॉर्मूलेज मालूम होने चाहिए,
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या हम m ओमेगा स्क्वायर की जगह k भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे जो कॉमन है वो कैंसिल कर देंगे, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे मिल जाता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये हो गया रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप ये ऑप्शन चेक करेंगे सारे, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे अभी हम। अ बॉडी परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हैज पोटेंशियल एनर्जी P1। इसका पोटेंशियल एनर्जी दिया है P1 एट डिस्प्लेसमेंट x1। मैं एक काम कर लेता हूं, पोटेंशियल एनर्जी P1 का फॉर्मूला लिख देता हूं। P1 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे k एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं या m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैं k लिख देता हूं, k एक्स स्क्वायर। अभी देखिए x1 डिस्प्लेसमेंट है, k x1 स्क्वायर में लिखा। पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया है, P2 दिया है। अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट x2, तो मैं P2 भी लिख देता हूं, 1/2 k x2 स्क्वायर। दो इक्वेशन मिल गए। पोटेंशियल एनर्जी P दी है, जब डिस्प्लेसमेंट क्या है x1 प्लस x2 है, तो मैं P भी लिख देता हूं, 1/2 k x1 प्लस x2 ब्रैकेट स्क्वायर इज। अभी देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, अभी तो फॉर्मूला तो ये आ रहा है, अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन तो मुझे कहीं पे नहीं दिख रहा है, 1/2 k इन ब्रैकेट x1 प्लस x2 स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसे हमें थोड़ा मॉडिफाई करके, ऑप्शन में P1 P2 दिख रहा है, तो मॉडिफाई करके P1 एंड P2 सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे इसमें, तब जाके हमें जो आंसर ऑप्शन में दिख रहा है वो कुछ तो मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ये काम, 1/2 k एज इट इज, x1 प्लस x2 ब्रैकेट स्क्वायर को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो x1 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2। तो ये 1/2 k से हर एक टर्म को अंदर वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/2 k x1 स्क्वायर प्लस 1/2 k x2 स्क्वायर प्लस 1/2 k इंटू दिस 2x1 x2, ये आ गया। अभी देखिए इसमें से ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1/2 k x1 स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, P1। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने P1, तो ये P1 आ गया, ये आ गया P2 प्लस k x1 इंटू x2, ये हो गया P। अगर हम देखेंगे तो ये भी हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, बट मुझे लगता है इसकी वजह से ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये देखिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये मोस्ट प्रोबेबली सी होना चाहिए। इसका मतलब ये x1 इंटू x2 ये अंडर रूट P1 P2 है क्या, चेक कर लेते हैं उसको भी, तो ऑब्वियसली होना चाहिए, इसी वजह से मुझे लगता है कि ये आंसर दिख रहा है। तो मैं इक्वेशन ये P1 का और P2 का यूज करूंगा, तो मैं एक काम कर लेता हूं, P1 मल्टीप्लाइड बाय P2 निकालता हूं, P1 मल्टीप्लाइड बाय P2, तो क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 1/2 k x1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 k x2 स्क्वायर, तो उससे क्या हो जाएगा 1/4 k स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ये P1 P2 हो गया। उससे मैं क्या करता हूं, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 P1 P2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा k स्क्वायर, ठीक है। उसे हम क्या करेंगे, x1 x2 लिखेंगे, तो ये अंडर रूट आ जाएगा, तो ये अंडर रूट करेंगे तो 2 रूट P1 P2 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर की जगह k आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसकी जगह x1 x2 जो है, तो ये k कैंसिल हो जाएंगे, 2 रूट P1 P2 ये टर्म एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए ये सी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं थी। देखिए हमें जब एमसीक्यू सॉल्व करना है तो हमें टाइम सेव करने की आदत डालनी चाहिए।
तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी करेक्ट आ जाता, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, पेंडुलम का लेंथ दिया है एल, हैज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है थीटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब ऑफ मास एम इज, अभी देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है बॉब की वो होती है मेन पोजीशन पे, ठीक है, बट जब ये ऑसिलेट होता है, अगर ये ऑसिलेट हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे इसे पोटेंशियल एनर्जी होती है और यहाँ पे इसे काइनेटिक एनर्जी। व्हेन इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम दैट हाइट h, ये हाइट में इसे h कह जाऊं, ये हाइट h से नीचे आ रहा है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी जो ऑप्शन दिख रहे हैं आप ए बी सी डी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो mg इंटू समथिंग दिख रहा है आपको, तो मुझे लग रहा है ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की है। देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी, हम बोल सकते हैं मींस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट दिस मेन पोजीशन। तो यहाँ पे सब जगह पे पोटेंशियल एनर्जी वाले टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मैं एक काम करूंगा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूंगा। देखिए अब इसका लेंथ दिया है एल, तो ये डिस्टेंस अगर ये h है तो ये आ जाएगा l माइनस एच, ये यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है बॉब का थीटा। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी होती है फॉर्मूला mg इंटू एच, अभी mg दिख रहा है बट ऑप्शन में h तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो h को हमें l की टर्म में सब्स्टिट्यूट करना है। सो फ्रॉम फिगर मैं एक काम कर लेता हूं, cos थीटा क्या आ जाएगा, cos होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अगर cos थीटा होता है l माइनस एच बाय एल, तो उससे मुझे 1 माइनस एच बाय, या एक काम कर लेता हूं मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ये l इस साइड आएगा तो l cos थीटा इज इक्वल टू l माइनस एच, इससे h इज इक्वल टू h को इस साइड भेज दिया, l cos थीटा को उस साइड, तो ये l cos थीटा, या l कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा, ये h आ जाएगा। अगर उसे हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इनटू दिस l 1 माइनस cos थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई एट हाईएस्ट पॉइंट, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी एट दिस मेन पोजीशन। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इसे लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में जब ये बॉब नीचे आएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमें mgl 1 माइनस cos थीटा वाला सिलेक्ट करना है, mgl 1 माइनस cos थीटा, ये सी में आपको दिख रहा है, so this option C is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैज मास m, लेंथ दिया है L, उसका मास दिया है m, एंड इट ऑसिलेट फ्रीली विथ एम्पलीट्यूड a, एम्पलीट्यूड दिया है a, एट एक्सट्रीम पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, अभी पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, या हमें SHM में हमने पोटेंशियल एनर्जी भी डिराइव की है, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, बट ये पूछा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो एक्सट्रीम पे x होता है a, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अभी देखिए ये ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है क्या, अभी ये तो कहीं पे नहीं दिख रहा, सारे ऑप्शन में m तो दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते a भी दिख रहा है बट ओमेगा नहीं दिख रहा है, ओमेगा की जगह क्या एक्स्ट्रा है, g एंड l एक्स्ट्रा दिख रहा है, बट यहाँ पे हम ओमेगा को लिख सकते हैं g बाय, ओमेगा को लिख सकते हैं अंडर रूट g बाय, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा g बाय, यू नो दैट हमने ओमेगा को एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो ओमेगा आ जाएगा एक्सेलरेशन अपॉन एक्स, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा आता है एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा यही मैंने यहाँ पे यूज किया, देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, ये फ्री ऑसिलेशन है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा पेंडुलम का जी, तो एक्सेलरेशन की जगह मैंने जी लिखा है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वहां पे लेंथ लिखा है, तो हमें यहाँ पे 1/2
एम जी बाय एल ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है एम जी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। तो ये ऑप्शन ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमारे लिए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म एसएचएम। यहाँ पे अगेन एसएचएम है विथ पीरियड टी, पीरियड दिया है टी इन एयर, अभी एयर वाला पीरियड दिया है, ठीक है। विथ पीरियड T1 इन वाटर, ये जो T1 है इन वाटर है। रिलेशन बिटवीन T एंड T1 इज neglect friction due to water, density of material of bob 9/8 into 10⁻³ kg per meter cube and density of water दिया है 1 ग्राम पर cc। एक काम कर लेते हैं इसे, एक तो डेंसिटी दोनों अलग अलग यूनिट में दी है, तो मैं यहाँ पे इसे 9/8 ग्राम पर सीसी लिख देता हूँ डेंसिटी को, या इसे मैं 1000 लिख दूंगा, दोनों में से एक में, ठीक है। 9/8 मुझे थोड़ा इजी लिख रहा है। अभी देखिए पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम होता है 2π√L/g। अभी इस सिचुएशन में एक ही सिंपल पेंडुलम है, सिर्फ वो कहाँ पे है, पहले एयर में है उसके बाद वाटर में है, तो उसका लेंथ तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे T डिपेंड्स ऑन √g, ये रिलेशन है। अभी देखिए हमें निकालना है रिलेशन T और T1 के बीच में, तो T1 इज इक्वल टू, तो T1 डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इनवर्स रिलेशन, तो G1 ये G आ जाएगा। अभी ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, सिर्फ इसमें हमें G का वैल्यू डालना है इन वाटर, ये जो दिख रहा है G1, G इफेक्टिव, या हम इसे बोल सकते हैं G इफेक्टिव, जो इफेक्टिव G इन वाटर वो हमें डालना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये एक सिंपल पेंडुलम है, जब ये वाटर में होगा तो इसका जो मोशन है अपोज होगा, क्योंकि इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट होंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वेट एक्ट होगा, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू बायंसी फोर्स एक्ट होगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा mg माइनस दिस बायंसी फोर्स, ये इफेक्टिव फोर्स हो गया। तो उससे हमें इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगा। इफेक्टिव g इज इक्वल टू, इस फोर्स को हम मास से डिवाइड करेंगे, mg माइनस बायंसी फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास ऑफ दिस बॉब। ये करने के बाद हमें g मिल जाएगा। अभी g निकालते हैं एंड देन g वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, देखते हैं क्या मिलता है। सो ये g इफेक्टिव है, तो या g डैश यूज कर लेता हूं मैं इसे, g डैश इज इक्वल टू m इंटू जी। ये m क्या है, मास ऑफ बॉब है। अभी यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, मास को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन टर्म ऑफ डेंसिटी। तो ये मास ऑफ बॉब, तो डेंसिटी ऑफ बॉब के लिए मैं यूज करूंगा रो, यानी जो मटेरियल है उसका, यहाँ पे ये रो इज इक्वल टू ये आ गया, एंड इसको मैं यूज करूंगा सिग्मा, ठीक है, ये डेंसिटी को। तो डेंसिटी ऑफ बॉब है इसलिए उसका वेट आ जाएगा, मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू दिस स्मॉल g एज इट इज, माइनस बायंसी फोर्स भी डेंसिटी, बट वो डेंसिटी बायंसी फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे आएगा वो सिग्मा, बाकी वॉल्यूम तो उतना ही डिस्प्लेस करेगा ये बॉब, तो वॉल्यूम वही रहेगा इनटू जी, डिवाइडेड बाय मास। ये कौन सा मास है, मास ऑफ द बॉब है, तो ये ऐसे आएगा रो इनटू दिस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी देखिए हर एक में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, v कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। अगर v कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी इंटू जी माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय रो। अभी देखिए इसमें भी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो इंटू दिस जी। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। डेंसिटी ऑफ दिस बॉब क्या है, 9/8, तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ 9/8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9/8। अभी ये क्या आ जाएगा 9/8, तो ये 1/8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9/8, तो ये 8 कैंसिल होगा, तो ये 1/9, यहाँ पे मैंने g मिस किया ये, तो यहाँ पे g, तो न्यू जो g होगा
g/9 होगा। ठीक है, ये होगा g/9। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। देखिए हमें क्या मिलता है यहाँ पे, एक काम कर लेता हूं मैं, ये इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो इज इक्वल टू, ये तो g एज इट इज है, ये हमें g/9 मिलता है। तो ये g कैंसल, √9, √9 होता है 3। सो T1/T आ जाएगा 3। तो ऑब्वियसली T1 आ जाएगा 3T। T1 इज 3T इन ऑप्शन ए। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अभी यहाँ पे थोड़ा मेरे हैंड राइटिंग में G एंड 9 दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इतना याद रखो, ये G था, यहाँ पे G ये था, ये 1/9 मिला, तो g/9। ठीक है, तो यहाँ पे √9 3 आया, इसलिए हमें ये ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। Which of the following quantity does not change due to damping of oscillation? अभी देखिए डैम्पिंग, अभी इससे पहले वाला जो हमने प्रॉब्लम देखा था उसमें भी एक टाइप का डैम्पिंग ही था। व्हेन पेंडुलम ऑसिलेट इनसाइड दिस वाटर, तो उसका जो मोशन है, मोशन ऑफ द बॉब इज अपोज बाय सम रेजिस्टिव फोर्स, या जो भी अपोज किया गया बिकॉज ऑफ बायंसी, उसका स्पीड कम हो गया, तो पीरियड ज्यादा है वाटर में, जो हमने रिलेशन भी निकाला था, वाटर में पीरियड ज्यादा था। इसका मतलब डैम्पिंग है तो पीरियड चेंज होता है, और हमें निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। तो पीरियड चेंज होता है तो टाइम पीरियड तो नहीं आएगा, पीरियड चेंज होता है इसलिए ओमेगा भी चेंज होगा, क्योंकि ओमेगा ही होता है 2π/T, तो ये भी जो चेंज होगा। उसके बाद एम्पलीट्यूड तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही। देखिए अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है बिकॉज अपोजिशन हो रहा है, यहाँ पे डैम्पिंग जो होता है, इन अ डैम्प्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है मींस चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा इनिशियल फेज। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल एग्जांपल है, अगर वो सिंपल पेंडुलम वाला ही एग्जांपल लेंगे, अगर यहां से हमने बॉब को रिलीज किया तो ये इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, इसका पीरियड चेंज हो गया, बाकी सब चेंज हो गया, बट ये जो इनिशियल पोजीशन जहां से हमने इसे रिलीज किया था, अगर ये हमने रिलीज किया इसे 20 डिग्री से, तो ये हो गया 20 डिग्री, इसका इनिशियल फेज हो गया। ठीक है, इनिशियली हमने कहा से रिलीज किया है वो तो बदलेगा नहीं, एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट जो इनिशियल पोजीशन जहां से हमने रिलीज किया है, इनिशियल फेज, वो कांस्टेंट ही रहेगा, इट डज नॉट चेंज। सो डज नॉट चेंज वाला फैक्टर है यहाँ पे इनिशियल फेज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मास m1, यहां पे दिया है मास है m1, कनेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग परफॉर्म SHM विथ एम्पलीट्यूड ए दिया है एम्पलीट्यूड उस टाइम, while m1 is passing through mean position, another mass m2 is placed on it। अभी देखिए ये m2 हमने उसके ऊपर फिर से रखा है, यानी दो सिचुएशन है। पहले वाले सिचुएशन में मास m1 है, एम्पलीट्यूड a है। दूसरे वाले सिचुएशन में हमने किया है, मेन पोजीशन पे हमने उसके ऊपर और एक मास रख दिया है m2, उस टाइम एम्पलीट्यूड है a1। ठीक है, तो जो मास हमने रखा है वो लेस देन प्रीवियस मास है, तो यहाँ पे हमें निकालना है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड निकालना है। अभी देखिए हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, एट मीन जो वेलोसिटी होगा मैक्सिमम होगा। अगर मैं पहले वाला वेलोसिटी में लिखता हूं v से, v इज इक्वल टू क्या आएगा, a ओमेगा, एम्पलीट्यूड था a एंड एंगुलर वेलोसिटी को मैं ओमेगा लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो वेलोसिटी है उसे क्या कहा है यहाँ पे, v2 कहता हूं, v1 कहता हूं। ठीक है, उस टाइम का जो एम्पलीट्यूड है वो है a1, सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अभी मैंने वेलोसिटीज v1 v एंड v1 लिखा है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा ही है। उसके बाद हमने मास कहाँ पे रखा है, मेन पोजीशन पे रखा है।
और हमें निकालना है एम्पलीट्यूड का रेशियो। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, ओमेगा भी डिफरेंट ही आएगा, ओमेगा सेम नहीं आएगा, सॉरी। तो इसके बाद इस केस में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम पहले केस में और मोमेंटम दूसरे केस में सेम आएगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, पहले केस में मास है m1, वेलोसिटी क्या है v। दूसरे केस में मास कितना है m प्लस, या सॉरी m1 प्लस m2, एंड वेलोसिटी क्या है v1। तो इसे सॉल्व करते हैं, v का वैल्यू डाल देते हैं, m1 v है a ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा ये m1 प्लस m2, v1 को मैं लिख देता हूं a1 ओमेगा 1। अभी इससे हमें क्या करना है, a1 बाय a निकालना है। तो ठीक है, मैं a1 बाय a के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 बाय a, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 ये बच जाएगा इनटू दिस ओमेगा 1। सॉरी, ये यहाँ पे इस साइड भेजना है हमें, तो उल्टा हो जाएगा। देखिए a1 बाय a, तो हमें क्या करना है यहाँ पे m1 ओमेगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू दिस ओमेगा 1। अभी ये तो मिल गया यहाँ पे। अभी ओमेगा भी हम डाल सकते हैं इन टर्म ऑफ m। आपको मालूम है ओमेगा का फॉर्मूला है अंडर रूट k बाय m। तो यहाँ पे मैं ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 लिख देता हूं। ओमेगा का फॉर्मूला आ जाएगा k डिवाइडेड बाय, k तो सेम ही होगा क्योंकि स्प्रिंग तो वही है, k डिवाइडेड बाय, पहले वाले केस में मास तो क्या है m1 है, दूसरे वाले केस में k डिवाइडेड बाय मास है m1 प्लस m2। तो ये आ गया m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 रेश टू 1/2। ये आ गया ओमेगा अपॉन ओमेगा 1। अभी ये डाल के जो भी मिलेगा हमें फाइनल फॉर्मूला मिलने वाला है, देखते हैं। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा है, a1 बाय a इज इक्वल टू, मैं m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एज इट इज लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सेपरेट रेश टू 1/2 सेपरेट दोनों का लिखता हूँ। सो m1 प्लस m2 रेश टू 1/2, और यहाँ पे m1 रेश टू 1/2। अभी देखिए इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलने वाला है। यहाँ पे क्या है, रेश टू 1 है, तो यहाँ पे ऊपर वाले m1 बेस तो सेम है, m1 प्लस m2 ब्रैकेट, ऊपर वाला बेस है 1/2 और नीचे वाला 1, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 है, इसलिए मैं क्या करता हूं m1 प्लस m2 1/2 नीचे लिख देता हूं। माइनस 1/2 आ रहा है तो नीचे लिखेंगे तो प्लस 1/2 हो जाता है। यहाँ पे ये m1 रेश टू क्या है 1 है, और ये 1/2 है, 1 माइनस 1/2 1/2, तो ये m1 रेश टू 1/2। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1/, इसका जो फॉर्मूला आ रहा है ये आ रहा है हमें इनर रूट, रेश टू 1/2 लिख सकते हैं इनर रूट की जगह, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अ पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड, अभी यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया है 25 सेंटीमीटर, पीरियड 3 सेकंड, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू मूव इट to move between 2 points 12.5 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। अभी यहाँ पे देखिए, इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था, आई थिंक प्रॉब्लम पहला या दूसरा ही होगा। तो यहाँ पे मीन है ए एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या है प्लस ए, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस ए,
अभी देखिए ये टोटल जो है एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर, ये 25 ए की वैल्यू, यहाँ पे भी 25 प्लस माइनस होगा वो, तो x इज इक्वल टू 12.5 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है ये हो गया a/2, a/2 ऑन आइदर साइड। यहाँ पे a/2 से यहाँ पे a/2 तक जाने के लिए लगने वाला टाइम, जो इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, ये जो टाइम होता है ये होता है t/6। अभी पीरियड डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे पीरियड कितना दिया है 3, 3/6 का मतलब है 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5 सेकंड। सो 0.5 इज रिटर्न इन ऑप्शन बी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी यहाँ पे दिया है पाथ लेंथ ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज, यहाँ पे दिया है लेंथ दिया है 1 मीटर एंड पाथ लेंथ दिया है। यहाँ पे याद रखो पाथ लेंथ होता है 2a 16, तो a का मतलब है 8 सेंटीमीटर, a दिया 8 सेंटीमीटर। मैक्सिमम वेलोसिटी, अभी देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है a ओमेगा। अभी देखिए ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2π/t। अभी देखिए पीरियड निकालना है। अभी लेंथ अगर 1 मीटर है, हमने सेकंड पेंडुलम का लेंथ देखा था, सेकंड पेंडुलम का लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 0.99 मीटर, यानी 1 मीटर। अगर 1 मीटर लेंथ है तो पीरियड कितना आएगा 2, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूंगा एम्पलीट्यूड कितना है 8, 2π into this period is 2, 2 get cancel, we get 8π centimeter per second is the velocity, maximum velocity। 8π आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। A solid sphere of mass 2 kg, मास दिया है स्पीयर का 2 kg, रोलिंग, अभी यहाँ पे ये रोल हो रहा है ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है, विथ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी भी दिया है इसका 6 मीटर पर सेकंड। इट कोलाइड ऑन द फ्री एंड ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग whose another end is fixed. The maximum compression produced in the spring will be, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट दिया है। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्पीयर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल। हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंपैक्ट होगा कुछ वेलोसिटी से, तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी जो ऑसिलेशन वाला है 1/2 के हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि जब बॉल उसे कोलाइड होगा तो उसे कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पीयर, स्पीयर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। अभी स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर ये कंप्रेस हो जाती है स्प्रिंग तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्पीयर, अभी स्पीयर देखिए रोल हो रहा है, तो रोलिंग स्पीयर के लिए काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अभी देखिए 1/2 या 1/2 दोनों साइड का कैंसिल भी हो जाएगा, या एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1/2 mv², 1 प्लस ये स्पीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू 2/5, तो ये 7/10, ये 2/5 आ जाता है 7/5, 7/5 इंटू 1/2 इज 7/10 mv², और ये 1/2 के एक्स स्क्वायर। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा 7/10 into 2/1 into this mv² डिवाइडेड बाय दिस k। अभी देखिए इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 14/10,
7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 10, मास कितना है 2, रोलिंग वेलोसिटी 6, 6 स्क्वायर 36, के कितना है 36, तो ये 36 कैंसिल हो जाएगा, ये 28 बाई 10 ये आ जाएगा 2.8 एक्स स्क्वायर, तो x आ जाएगा रूट ऑफ 2.8। अभी अगर सारे ऑप्शन देखेंगे तो रूट 2.8 यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पे ये कंडीशन थोड़ा सा हमें जज करना है, क्या दिया है, स्प्रिंग क्यों कॉम्प्रेस हो रही है, बिकॉज जो रोलिंग स्पीयर आ रहा है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे कोलाइड होने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसकी वजह से स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया बी। Now here all the questions are over. Thank you for watching this Science Hub. Now if you really like this video, then don't forget to press like button, subscribe my channel as well as press notification bell to get update on latest video update on this channel. Thank you.